अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ई सेलुलर लाइफ। और इसमें हम पढ़ेंगे आज कुछ एनिमल वायरसेस और वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं, और वो ट्रांसमिट हो जाएं तो कौन सी बीमारियां होती हैं और फिर क्या सिम्टम्स आते हैं उन बीमारियों के। तो सबसे पहले एक वायरस है चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस को हमारी बॉडी में कौन लेकर आता है, कौन ट्रांसमिट करता है, कौन वेक्टर बनता है, गाड़ी बनता है और हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। उसका नाम है मॉस्किटो का एक टाइप एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये एडीज मॉस्किटो चिकनगुनिया के वायरस को हमारी बॉडी में लेकर आता है, इसलिए कहते हैं मच्छरों से बचो। और फिर इस वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, आरएनए वायरस है, यानी कि आरएनए न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर। और हम पढ़ चुके हैं ये बात कि आरएनए वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। तो जो चिकनगुनिया वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और हमने पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो चिकनगुनिया है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। समझ आ गई बात। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये ट्रांसमिट होता है ब्लड से। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं सबसे पहले सर का दर्द, फिर मसल और जॉइंट में पेन, नोज़िया यानी कि वॉमिटिंग के पहले जो एक उकाई टाइप फील्स आती हैं, फिर वॉमिटिंग होती है और ग्लैंड्स आपके सॉइल कर जाते हैं और पेनफुल आइज, आँखों में भी स्पेशली दर्द होता है चिकनगुनिया में। उसके बाद बच्चों आ जाता है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस जो है वो हमारी बॉडी में लेकर आता है वही मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। और ये इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, इसके अंदर होता है वही पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये हमारी बॉडी में कैसे फैलता है, ब्लड से फैलता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, डेंगू वायरस किसी को हो गया है, डेंगू हो गया है किसी को, सिम्टम क्या है, वॉमिटिंग होती है, रैश होता है बॉडी में जिसके अंदर पेन भी हो रहा होता है, नोज़िया होता है और आँखों के पीछे पेन, वही बात, और बॉडी में भी पेन बहुत खौफनाक होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है इबोला वायरस। इबोला वायरस हमारी बॉडी में कैसे फैलता है, ये फैलता है चमगादड़ से, डॉगीज से। ठीक है, तो ये इन एनिमल से फैलता है और ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सही है। और ये बॉडी के फ्लूइड से, जिसमें सलाइवा आ जाता है और रिप्रोडक्टिव फ्लूइड आ जाता है, तो ये इन सारी चीज़ों से इबोला वायरस फैलता है। और इसमें फीवर होता है, वही बात, हेमरेजिक फीवर होता है। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है, यानी ऐसा बंदा जिसको हेपेटाइटिस सी है उसके ब्लड से फैल सकता है। और इसके अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, इसके अंदर होता है बच्चों पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। जैसे आपने किसी को ब्लड डोनेट किया और खुदा न खास्ता आपको अगर हेपेटाइटिस सी था तो उसमें भी हो जाएगा अगर उसने ब्लड ले लिया तो। ठीक है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स हम पढ़ चुके हैं थोड़े से हेपेटाइटिस के, लेकिन आपको फिर बता देते हैं। इसमें फीवर होता है, स्किन येलो हो जाती है, फटीग होता है, मसल और जॉइंट का पेन होता है, 3-3 4-4 याद कर लो बस। नोज़िया होता है, भूख लगना कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, भूख लगना कम हो जाती है, और स्टमक में पेन होता है। उसके बाद आ जाता है, दो रहती हैं हमारे पास, मीज़ल्स। मीज़ल्स जो है ना बच्चों, वो कैसे फैलता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है। किसी को अगर मीज़ल्स हैं तो उसके नाक से छींके के दौरान जो ड्रॉपलेट्स निकले, उसके थ्रोट से जो ड्रॉपलेट निकले, बलगम निकला, तो इन सारी चीज़ों से फैलता है। और इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए ही है, वही बात, लेकिन नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये ट्रांसमिट होता है वही मैंने आपको बताया कि स्नीज़ करने से, छींक मारने से या खांसी करने से। ऐसे बंदे जिसको मीज़ल्स है उसकी छींक और खांसी से भी दूर रहना होता है। उसके बाद आ जाता है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इसमें मीज़ल्स के तो आपको पता ही होंगे, खसरा कहते हैं ना मीज़ल्स को, आई गेस। उसके बाद इसमें सिम्टम्स होते हैं फीवर, कफ और रनी नोज, यानी कि नाक में से पानी बहना, जिसको आप लोग आसान लफ्ज़ों में कहते हो, और बॉडी रैश रेड कलर का, जो पता ही है आपको। उसके बाद हमारा प्यारा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कैसे वेक्टर है, कौन वेक्टर है इसका, कौन इसको लेकर आता है हमारी बॉडी तक। अच्छा, जो सबसे पहले मतलब इसको ना बैट्स के ज़रिए से देखा गया, चमगादड़ों के ज़रिए से, और ये भी आरएनए वायरस ही होता है। अब आपने याद रखना है, कोई भी आपसे पूछे कि वायरस के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर आरएनए या डीएनए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आरएनए वायरस होता है और ये भी फैलता एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से ही है। इसलिए हम कोरोना वायरस वाले पेशेंट से दूर रहते थे ताकि उसकी स्नीजिंग या कफिंग हमें अफेक्ट ना करते। इसमें होता क्या है कि आपके चेस्ट के अंदर ना, आपके सीने के अंदर पेन होता है और सांस मुश्किल से आ रहा होता है, लेबर्ड यानी कि मुश्किल से, प्रेशर्ड ब्रीथ,
ब्रीथिंग प्रेशर होता है, यानी कि मुश्किल से सांस आना। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, चेस्ट में पेन और वीकनेस होती है, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं हमारी बॉडी के, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने पड़ते हैं कोरोना पेशेंट्स को। तो ये हमने कुछ डिजीज़ पढ़ी हैं, 6 डिजीज़ पढ़ी हैं जो अफेक्ट करती हैं। इनका आपको कम से कम 3-3 सिम्टम्स लिखने आने चाहिए, इसलिए मैंने आपकी बुक से ही बता दिया कि आप लोग आराम से बैठकर जो जो सिम्टम्स अच्छे लग रहे हैं उनको याद कर लो, और ये आज के आज ही याद कर लेना, इसको 3-3 बार पढ़ो ताकि अगले जब तक टेस्ट है तब तक पक्का याद हो जाए। आई होप यू गाइज लाइक इट। कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। अल्लाह हाफिज़।